दोस्तों, जिस तरह से सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो किसी भी इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट मील होती है। उसी तरह से सुबह सुबह बिग बॉस हाउस में करणवीर के लिए, आई मीन जलनवीर के लिए फुटेज बड़ी ज़रूरी होती है। विभिन्न वहाँ पे आराम से सूरज की किरणों में बैठा है, आराम से फ्रूट खा रहा है, अपना इंजॉय कर रहा है। आ गया उधर फुटेज लेने के लिए कि तुझसे कुछ क्लियर करना है, ये करना है, नहीं वो करना है। इसको पता है कि सुबह सुबह की फुटेज कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, सुबह सुबह सब उठे हैं, सबके माइंड फ्रेश हैं, किसी के दिमाग में कुछ ज़्यादा बातें घूमती नहीं हैं, लेकिन ये सबके दिमाग में सबसे पहले अपनी छाप डाउनलोड कर देना चाहता है, ताकि 4-5 घंटे तक ये लोग मेरे ही बारे में सोचते रहें। और जब मेरे बारे में सोचेंगे तो किसी से भी बातचीत करेंगे तो मेरे बारे में ही करेंगे। तो मेरी यहाँ तो फुटेज बन ही गई, 4-5 घंटे और ये किसी से बात करेंगे तो और मेरी फुटेज बनेगी। बड़ा ही माइंडेड आदमी है यार, चिलगोजा आदमी है। आई मीन मैंने कल इसका एक नाम रखा है, लल्लू लाल। कल इसको एक बात समझा रहे थे, एक्सपोज किया था श्रुतिका को। इसको घंटा कुछ समझ नहीं आया था, एक्टिंग ऐसे कर रहा था जैसे ओ माय गॉड मुझे तो बड़ा फ़र्क पड़ा है, ओ एम जी। और इस बात से कहीं ना कहीं बिग बॉस ऑफेंड हो सकते हैं कि साला मैंने एक्सपोज किया, मैंने इतनी मेहनत की, क्लिप्स जोड़े, क्लिप्स लगाए, और इन लोगों ने किया क्या श्रुतिका का? कुछ भी नहीं किया। तो बिग बॉस इस बात पे बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि साला मैंने इतनी मेहनत की, मैंने उसे ये किया और तुमने उसका कुछ किया ही नहीं, और उसके बिस्तर पे जाके लेट गई तुम। तो देखते हैं इसका आगे क्या आता है, लेकिन अभी बात कर लेते हैं विभिन्न और ये जो बजा है जलनवीर सुबह सुबह। देखिए विभिन्न का आपको तो पता ही है, ज़्यादा वो चूँ चपड़ चूँ करता है नहीं, चिल आउट जोन में रहता है। ज़्यादातर उस वक्त में बोलता है जब किसी को नॉमिनेट वगैरह करना होता है। गेम ठीक ठाक चल रहा है उसका, फालतू बजने की ज़रूरत नहीं है। जो खाली बर्तन होते हैं उन्हें बजने की ज़रूरत होती है कि हाँ भाई हम भी हैं किचन में, हमें भी यूज़ करो। तो बज रहा है सुबह सुबह। एक तो ये चीज़ इसकी बड़ी इरिटेटिंग है, बातचीत करता है तो इसकी टांगें ऐसे चल रही होती हैं। टांगें तो रोक ले भाई तू अपनी, या तो वर्कआउट ही कर ले। वर्कआउट करेगा फिर कुछ याद आ जाएगा, फिर इधर एक लाइन मारेगा, फिर पहुंच जाएगा। ये इसका चलता रहता है, क्योंकि उधर से अगर उसने कुछ रिप्लाई ऐसा कर दिया कि मैं जवाब नहीं दे पाया, तो इससे अच्छा है थोड़ा सा बहाना मार लूँ कि चलो मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं इग्नोर कर दिया। बहुत चालू चीज़ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका दोस्त अगर था भी विपिन, तो विपिन ने इसमें ऐसा देखा क्या जो कि दोस्ती कर ली, या फिर उस वक्त इसका असली चेहरा सामने नहीं आया होगा। कुछ भी बात रही हो, पुराने हिसाब किताब लेके आ रहा है, दोस्ती का वास्ता दे रहा है कि तूने 12 साल पुरानी दोस्ती, मतलब एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि ये फुटेज के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है इसको। नहीं तो अगर फुटेज का मामला नहीं होता तो ये क्यों पुरानी दोस्ती अब जाके याद आ रही है इसे 11वें हफ्ते में? इससे पहले जो इसने कांड कर दिए हैं विभिन्न के साथ, तब इसे दोस्ती याद नहीं आई कि अरे यार मेरा दोस्त है, चलो टाइम गॉड बनना चाहता है। अरे यार क्या है, टाइम गॉड बनना चाहता है तो चलो बनने देते हैं इसको यार। उस वक्त क्यों नहीं इसे दोस्ती याद आती? और अभी उससे बात करने के लिए कितना ऑब्सेस्ड है। भाई बात कर ले, 12 साल की दोस्ती है तेरी मेरी। उस टास्क में चोट लगी थी उसको, याद होगा सबको बता के, मतलब चिल्ला चिल्ला के विभिन्न ने बताया कि मेरे चोट लगी है उंगली में, इसने मारी है, ब्लीडिंग हो रही थी। इसने क्या किया, फिर भी कोई रियायत नहीं बरती। टास्क कर रहा है बिल्कुल जैसे कि वहाँ पे कहाँ गई दोस्ती। और इसके यहाँ फेस पे लगा था तो सभी घर वालों से विभिन्न लड़ने पहुँच गया था, सारा पारा सभी से। और इसको कितनी हेल्प करी थी कि भाई तू वर्कआउट रहने दे, आज मत कर। तो वो क्या था, तो बिना बताए भी, दोस्ती का नाम लिए बिना भी दोस्ती जताई जा सकती है। ये नहीं है कि दोस्त तू मेरा दोस्त है, जो हर बात में दोस्ती का वास्ता देता है ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रू फ्रेंडशिप होती है। तू मेरा दोस्त है, मुझे ये नहीं खिलवाएगा, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, तू मेरा, ये जो ऐसे लफ्ज़ अगर आप सुन रहे हैं किसी के मुंह से, तो उसे तुरंत साइड कर दीजिए, अपना रास्ता थोड़ा सा अलग बनाइए उससे। वो हर जगह आपको दोस्ती के नाम पे यूज करने की कोशिश कर रहा है। अब वैसा ही इसका सीन है। दोस्त हैं हम यार, हम बातचीत तो कर ही सकते हैं। अरे दोस्त के नाम पे धब्बा है तू, कलंक निकला बहुत बड़ा वाला। क्लियर वो कर चुका है, तू मेरा दोस्त नहीं है, तुझे नॉमिनेट कर दिया ना उसने, क्यों इतना उछल कूद कर रहा है? पचा नहीं पा रहा? बात हजम नहीं हो रही है कि उसने नॉमिनेट किया तुझे? लेकिन सुबह सुबह ये सीन देखने के बाद दोस्तों साफ साफ लग रहा है कि कितना डेस्परेट है ये विपिन से बात करने के लिए। आप सोचिए कि अगर इस पूरी जर्नी में यहाँ से कटअप हो जाता है, मतलब
ये करणवीर विविन से बात ही नहीं कर पाता है, कोई वीडियो इसकी विविन के साथ दिखाई नहीं देती है आगे के टाइम पे, तो कैसी जर्नी रहेगी इसकी, क्योंकि विविन नंबर 1 खिलाड़ी है। अब ये करण लगातार उन लोगों से लड़े, यामिनी से, ईडन से, उन्हीं लोगों में उलझा रहे या कशिश के साथ भी, तो फिर इसकी जर्नी मतलब इनकम्प्लीट सी दिखाई देगी, मज़ा ही नहीं आएगा इसको खुद को देखने में भी। ये ज़रूर चाहेगा कि मेरे जो कन्वर्सेशन हो, मेरे जो मुद्दे बने, वो टॉप के खिलाड़ियों के साथ बने, जैसे अविनाश एंड विपिन। लेकिन विपिन तो भाई इसको बिल्कुल भी यहाँ पे भाव देता हुआ नहीं दिख रहा है, वो आराम से अपना फ्रूट्स इंजॉय कर रहा है। फिर ये जब लड़ाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब देखो विपिन तो ज़्यादा बोल नहीं रहा है यहाँ पे, आराम से वो इंजॉय कर रहा है। देखा यहाँ पे ईशा ने और अविनाश ने कि क्या चल रहा है ये, कि तुम्हारी तरफ से क्लियर है कि तुम उसके दोस्त नहीं हो और तुम्हारी तरफ से भी क्लियर है, तो ख़त्म करो ना, ये क्या है, क्यों डेस्परेट हो रहे हो बातचीत करने के लिए। यहाँ पे ईशा ने मीडिएटर का काम बीच में आके किया है, जो विपिन खुद चाहता था कि हाँ यार मैं इससे अभी मुंह लगना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो सुबह सुबह उसका इंजन होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। अ, और सामने वाले का मूड कैसा है, वो बात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, और वो लड़ाई के मूड में है या नहीं है। ये तो अपना सुबह सुबह प्री वर्कआउट किया है इसने, पिया है आई मीन, सुबह सुबह 2-3 अंडे खाए हैं, उसके बाद ये चार्ज अप रहता है सुबह के 2-3 घंटे तक, और ऐसे ही ये सोचता है कि हाँ सामने वाले में भी एनर्जी होगी बोलने की। तो बस ये लग पड़ा है कि चलो भाई बनाते हैं सुबह सुबह की फुटेज। बहुत बड़ा यार ये जलनवीर है, आई मीन क्या ही इसके बारे में बोलें। इसका मैं बताऊं कि कंटेंट अब ख़त्म होने की कगार पे है। अविनाश ने इससे दोस्ती कर ली है, विविन इसको मुंह नहीं लगाएगा, फुटेज बनाएगा किसके साथ, शिल्पा से कब तक बात करेगा, कोई फुटेज वहाँ से इंपॉर्टेंस नहीं मिलने वाली। बचा कौन इसके पास बातचीत करने के लिए, रजत दलाल इसे मुंह नहीं लगाता। इसके लिए तो मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। और इस वीडियो के बाद क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में लेके आने वाला हूँ, उसमें भी देखा जा रहा है कि ये नंबर 3 पे आ चुका है। वैसे तो दिग्विजय निकल चुका है, लेकिन फिर भी दिग्विजय नंबर 2 पे है, तो इसकी बहुत ज़्यादा अब कंबल कुटाई शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पे। ये नीचे और नीचे आता जा रहा है, लोगों की नज़रों से ये गिरता जा रहा है। खासकर इस प्रोमो के आने के बाद लोग बिल्कुल साफ जनता देख सकती है कि किस तरह से ये छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि सुबह सुबह ये बजना शुरू हुआ है, कई बार इसका हो चुका, जिसकी वजह से जनता भाई बेवकूफ़ थोड़ी है, वो समझ चुकी है कि भाई इसको फुटेज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और तगड़ी फुटेज इसकी इस हफ्ते कोई बनी भी नहीं है। जो हाईलाइट पॉइंट हैं वो विविन के हैं, अविनाश के हैं, लेकिन इसका कुछ भी नहीं है। फिर भी लेकिन जो मेहरबानी बिग बॉस इस पे दिखाते हैं, हर चीज़ में करण 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 नाम लेते हैं, तो इससे तो ये तो साफ है कि ये टॉप 5 में तो बेझिझक बिना किसी रुकावट के एंट्री मार रहा है। जिम करते करते जलते जलते लोगों से, दूसरों के मुद्दों में घुसते घुसते फालतू में ये पहुंच जा रहा है टॉप 5 में। और जो इतनी लड़ाई दंगे किए हैं, इतना कंटेंट दिया है, उन्हें कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल से ये लोग अंदर जा पाएंगे टॉप 5 में। अविनाश की मैं बात कर रहा हूँ, ईशा की मैं बात कर रहा हूँ, रजत की भी मैं बात कर रहा हूँ। क्या पता इन तीन के बारे में क्या सोचा है बिग बॉस ने, कि इनमें से किसको लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा, किसको साजिश के तहत निकाला जाएगा। चलिए दोस्तों, ये है अभी की अपडेट, इस प्रोमो की पूरी कहानी। बुरी तरह से एक्सपोज होता हुआ जलनवीर दिख रहा है। भाई ग्रो अप हो जा भाई, विविन से थोड़ा सा आगे बढ़ जा। हाँ, वैसे तो ये बिल्कुल इज्जत करता नहीं है, ये खाली अब यहाँ पे दिखा रहा है कि अरे मेरा दोस्त है तू, 12 साल की दोस्ती, मतलब ऑडियंस के दिमाग में ये गलत नैरेटिव सेट करना चाहता है कि मैं तो इसे बहुत चाहता हूँ, देखो यही मुझे इग्नोर कर रहा है, बेचारा बनने की कोशिश कर रहा है, 12 साल की दोस्ती की दुहाई दे रहा है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।